बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज़ मोहम्मद फैज़ान मलिक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम इसको लेकर चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोग एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, यानी वो वाला रिएक्शन जिनके अंदर एक एसिड रिएक्शन को कैटालाइज करता है। कैटालाइज मीन्स के एसिड एक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है रिएक्शन के अंदर। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन था, मेन रिएक्शन, वो हम कंटिन्यू करेंगे। वो था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब एडिशन ऑफ अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि वो वाले कंपाउंड्स जो अमोनिया से ही बनते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कहलाते हैं। और वो किस तरह से बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था। एडिशन जो है, किसकी एडिशन होनी है, अमोनिया की या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स की, और कहाँ पर एडिशन होनी है। क्योंकि हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर ही एडिशन होनी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने अमोनिया की एडिशन को देखा था, अमोनिया किस तरह से ऐड होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं वो हमने डिटेल से देखा था। इसके मैकेनिज़्म को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसके बाद हम आगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर हमने अमोनिया के दो डेरिवेटिव्स, अमोनिया के नए डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था। एक अमोनिया खुद थी और उसके बाद दूसरा हाइड्रोक्सल अमीन था, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोक्सल अमीन एक अमोनिया का डेरिवेटिव है, किस तरह से वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर ऐड हो सकता है और क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकता है। ऑक्साइम प्रोडक्ट वो बनाता था। अगर आप लोगों को याद हो, याद नहीं है तो इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, बहुत ईजी है। इसके बाद आगे हम मज़ीद अमोनिया के दो डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से अमोनिया के दो डेरिवेटिव्स हैं। आप लोगों को दो डेरिवेटिव्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एडिशन किस तरह से होनी है, क्या प्रोडक्ट बननी है, वो तकरीबन सारे डेरिवेटिव्स और अमोनिया के अंदर बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा होगा। तो आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना है कि कौन सा डेरिवेटिव है, इसका क्या नाम है और इसका किस तरह का फार्मूला होता है। तो देखते हैं हम रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होती है, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जब दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में एक बॉन्ड बना लें तो वो हाइड्रोजीन कहलाती है। एक तरफ NH2, दूसरी तरफ भी NH2, ठीक है। क्योंकि आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एक एक हाइड्रोजन दोनों को रिलीज़ करना पड़ेगी, तो ये हाइड्रोजीन बन जाती है। तो इसको आप लोग ज़हन नशीन कर लें, एक NH2 और एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ NH2, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स reacts with hydrazine to form hydrazones in the presence of acid, ठीक है। in the presence of acids एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्राजीन के साथ, और क्या बना देते हैं, हाइड्राजोन बना देते हैं। किसकी मौजूदगी में, एसिड। क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि ये एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इसी वजह से हम इसको एसिड की मौजूदगी में ही रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजीन के साथ और क्या बना देते हैं, हाइड्राजोन्स बना देते हैं। ये आपके पास एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, रिएक्शन करेगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, क्या बना देगा, H2O, जबकि इस नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ। तो आपके पास एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, CH3H, C डबल बॉन्ड N, आगे NH2, इसी तरह से प्लस H2O। ये एक हाइड्राजोन आपके पास बन जाएगी, जिसे आप क्या कहेंगे, एसिड एल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये एक प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसी तरह से ये एज इट इज़ कीटोन का रिएक्शन है। कीटोन CH3 डबल बॉन्ड O कीटोन है। एसीटोन कहते हैं आप लोग इसको। हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड यहाँ पर हमने H पॉजिटिव इस वजह से लिखा है क्योंकि एक अच्छा एसिड वही होता है जो अपना प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर देता है। वही प्रोटॉन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, रिएक्शन को कैटालाइज करता है और एंड पर वापस मिल जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O बना देंगे, साथ में आगे ये नाइट्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2 H2O, ठीक है। इसको कहेंगे आप एसीटोन हाइड्राजोन। ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अमोनिया के डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, ये याद रखना है आपने, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको क्या कहेंगे आप लोग, सेमी कार्बाजाइड। इसका फार्मूला और नाम आप लोगों ने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है। एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, या एल्डिहाइड या कीटोन सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कैटालाइज करता है और आपके पास जो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है वो सेमी कार्बाजोन होती है।
तो एल्डिहाइड NH2 NH C डबल बॉन्ड और NH2 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में CH3CH, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगी, H2O बना देंगे, कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड N, आगे वही वाला पूरा आपका फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड और NH2 प्लस H2O, और जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो क्या होगी, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो आप लोगों ने सेमी कार्बाजाइड अमोनिया का एक डेरिवेटिव है, इसका फार्मूला क्या होता है, NH2 NH C डबल बॉन्ड हो और साथ में NH2, इसको याद रखना है। और जब ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी प्रोडक्ट बनाता है उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है। बाकी प्रोसेस सबके अंदर तकरीबन सिमिलर रहेगा, मैकेनिज्म सबका सिमिलर ही रहेगा। कीटोन है आपके पास एसीटोन C डबल बॉन्ड हो, NH2 NH C डबल बॉन्ड हो NH2, एक सेमी कार्बाजाइड एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा आपके पास, बिल्कुल वही चीज़ सेमी कार्बाजोन बन जाएगी और साथ में H2O तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इन्हीं दो अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बारे में था। इंशाल्लाह जो डेरिवेटिव्स रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।